नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले आपके जो ग्रुप 4 में लगभग 10 दिन बाकी है, उसमें आप 10 दिन में कितने अच्छे से आप अपना रिवीजन कर सकते हो। टोटली एकदम डिटेल में सारी चीज़ बताऊंगा कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पे कितनी ज़्यादा आपको कमांड रखनी चाहिए। तो वीडियो को एंड तक देखना। उससे पहले जो लोग चैनल पर नहीं आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और इसी जानकारियाँ मिलती रहेगी। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ग्रुप 4 में लगभग आपके पास 10 दिन बाकी है। 10 दिन में आप किन किन सब्जेक्ट पे आप अच्छे से कमांड करके आप उनका बेहतरीन रिवीजन कर सकते हो, और किन बच्चों की जो तैयारी कम है वो इन सब्जेक्ट पे यदि 10 दिन में अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं तो उनके ये 3 से 4 सब्जेक्ट बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। आज अपन बात करेंगे मध्य प्रदेश पुलिस की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि है चक्षु पब्लिकेशन की। अब वर्दी दूर नहीं। मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक कांस्टेबल की भर्ती में जीडी, रेडियो ऑपरेटर ऐसे तमाम पद आपके निकले हैं। तो चक्षु पब्लिकेशन ने स्टडी गाइड बहुत ही शानदार आपकी नए पैटर्न के आधारित पर गाइड निकाली है, जिसमें आपको मिलने वाला है, यहाँ पर आप देख सकते हो, सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान, बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि, विज्ञान एवं सरल अंकगणित और समसामयिकी। ये टोटल आपके पूरे बेस्ड है आपका पूरा पेपर। आपको यहाँ पर 5 सॉल्व पेपर मिलने वाले और 3200 प्लस बहुविकल्पी प्रश्न यानी एमसीक्यू आपको मिलने वाले, जो कि बिल्कुल न्यू पैटर्न पर आधारित है। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको इतिहास, भूगोल, मध्य प्रदेश एक दृष्टि में, संविधान, आपका अर्थव्यवस्था और विविधि यहाँ पर कवर किए गए, तार्किक आरेख, संरक्षण, लॉजिकल डायग्राम, कंडीशनल वर्ड प्रोफेशनल टेस्ट। फिर नेक्स्ट है आपका बौद्धिक क्षमता, यहाँ पर आपके रिलेशन एंड एनालॉजी टेस्ट, अल्फाबेटिकल रिलेटेड क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन यानी क्वेश्चन, फिर आए सब कुछ आपको एक बुक में यहाँ पर मिलने वाला है। और स्टडी गाइड पढ़ने के बाद आपको प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ही जरूरी है। तो इनके मध्य प्रदेश पुलिस के प्रैक्टिस सेट भी आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपके क्या क्या मिलने वाला है प्रैक्टिस सेटों में। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, सबसे पहले 20 प्रैक्टिस सेट है, फिर 5 सॉल्व पेपर है, फिर 2200 प्लस बहुविकल्पी प्रश्न आपको उसमें भी देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट है। आप ये भी आप खरीद सकते हो। दोनों आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन पर। तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ क्या करना है। तो आपको करना है, सबसे पहले आपके पास 10 दिन का समय है। 10 दिन के समय में आपके जो सब्जेक्ट अच्छे हैं, जो आपको पढ़ने में इंटरेस्टिंग आता है और इंटरेस्टेड है आपके लिए, वो आपके जैसे मान लो आपको हिंदी है, हिंदी होता है, या फिर किसी के लिए इंटरेस्टेड सब्जेक्ट इंग्लिश होता है। तो यदि आपका हिंदी या इंग्लिश कोई सा भी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है तो आप उसको उठा के उसका रिविज़न करें। लगभग 2 दिन या 1 या 1.5 दिन में आप उसका रिवीजन पूरा आपको कंप्लीट करना है, और उसके अकॉर्डिंग आपको जितने ज़्यादा हो सके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, क्वेश्चंस लगाने हैं। क्विज हो तो लगानी है, पेपर हो तो लगा सकते हो उसका। जैसे हिंदी का पोर्शन हुआ तो हिंदी में सारे आपको उठा के लगाने हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, हिंदी में मैं कुछ टॉपिक्स आपको बता देता हूँ, वो कर लोगे तो आपके क्वेश्चंस बहुत सारे बन जाएंगे। सबसे पहला है मुहावरे और लोकोक्तियाँ, शुद्ध अशुद्ध वर्तनी और शुद्ध अशुद्ध वाक्य। ठीक है, कारक आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेने हैं, और बहुवचन वो आपको याद पढ़ लेने हैं, वचन आपको याद कर लेने हैं, और स्त्रीलिंग पुल्लिंग जो आपको बताना होते हैं, शब्द की स्त्रीलिंग शब्द है या पुल्लिंग शब्द है। ये यदि टॉपिक आपने हिंदी पढ़ ली तो आपकी हिंदी लगभग आपकी कवर हो जाएगी। इंग्लिश आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है तो आप इंग्लिश पे अभी कमांड करिए, और आप जो सिलेबस है और जो आपको रिविजन करना है वो लगभग आपको 2 दिन के अंदर अंदर आपको रिविजन कर लेना है। फिर उसके बाद करते हैं तो कंप्यूटर वाला सब्जेक्ट है। कंप्यूटर वाले सब्जेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा कमांड बना के कोशिश करो कि 1 से 1.5 दिन में आप कंप्यूटर का पूरा रिवीजन कर लो, और उसके अकॉर्डिंग फिर आप क्वेश्चंस लगाओ ज़्यादा से ज़्यादा। क्वेश्चन लो ना, क्वेश्चन क्विज मिल रही है तो क्विज आपको जहाँ भी क्वेश्चन मिल रहे हैं उससे कंप्यूटर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस लगा दो। फिर आपका बचता है रीजनिंग। रीजनिंग में आपको जितनी अच्छी रीजनिंग आपके लिए ईजी होती है, सबके लिए मतलब मोस्टली लोगों के लिए, तो रीजनिंग का जो पोर्शन है वो रीजनिंग के ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करिए इन 10 दिनों में। तो आपके ये जो 3 से 4 सब्जेक्ट है, और एमपीजी के पढ़ना मत भूलिए। और एमपीजी के पुराना तो पढ़ना ही है, पुराने के साथ साथ जो अभी नए करंट अफेयर में जितनी भी चीज़ें रिलेट करके अभी जो हुई है 2022-23 में, वो आपको याद कर लेना है। ठीक है, और मध्य प्रदेश से रिलेटेड सारे आपको चीज़ें याद होनी चाहिए, क्योंकि आपको क्वेश्चंस आएंगे। और इंडिया का जो करंट अफेयर है वो तो आना ही है, जो भी आपके वैश्विक सम्मेलन होते हैं वो हुआ, या फिर आपका जो भी युद्ध होते हैं अपने जैसे भारत बांग्लादेश का, ऐसे आप जो भी होते हैं वो चलते हैं, वो तो आने ही है। और सारी चीज़ें आपको जो है वो आपको बहुत अच्छे से याद कर लेनी है। तो ये आपके जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो आपके बहुत अच्छे हैं, उनका रिवीजन आप पहले करिए इन 10 दिनों में, ताकि आपका जो अच्छा पोर्शन है वो और अच्छा हो जाए, आपकी गलती ना हो। फिर मैथ्स बचता है और इंग्लिश बचता है, तो मैथ्स इंग्लिश पे भी ध्यान देना है आपको। जितने ज़्यादा आपके मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं वो तो आपको करने ही करने हैं। और इंग्लिश में आपको PQRS वाला पोर्शन आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। आपको एंटोनिम्स सिनोनिम्स जितने याद हो रहे हैं उतने ठीक है,
बट जो सिंपल टॉपिक है वो आप कवर कर सकते हो। तो वो है पहले आपका आर्टिकल, प्रीपोजिशन आप पढ़ सकते हो, आपका डू एज डायरेक्टेड वो आप कर सकते हो। तो ये जो आपके नाउन प्रोनाउन हुए ये आप पढ़ सकते हो, जो इजी वे में आप हो जाएगा। एक्टिव पैसिव भी यदि आप पढ़ोगे ढंग से तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, और आपको जो रूल्स है वो समझ में आ जाएंगे कि आपको इतना डीप में नहीं, आप जितना नॉर्मल भी पढ़ लोगे तो एक्टिव पैसिव आपका आराम से बन जाएगा इंग्लिश में। तो आपको जो रिसेंटली आपके जो टॉपिक्स बहुत अच्छे हैं उन पे आपको ज़्यादा रिवीजन करना है, ताकि आपके वो क्वेश्चंस गलत ना हो, और जो आपके थोड़ा सा वीक है उस वीक सब्जेक्ट को भी साथ में लेके चलिए। बट आपको अभी ज़रूरत है आपके जो अच्छे सब्जेक्ट है उन पे कमांड करने की। तो यही एक स्ट्रेटेजी, आप 10 दिन बना के चलोगे तो आपके क्वेश्चंस बहुत अच्छे से तैयार आ जाएंगे। तो यही आपको बताना था। होप्स आपको चीज़ समझ में आ गई। चीज़ समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए नए वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।